हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करियर क्लाइंबर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेगेटिव रिइंफोर्समेंट वर्सेस पनिशमेंट के बारे में। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि शायद नेगेटिव रिइंफोर्समेंट ही पनिशमेंट है, लेकिन ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग है। चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं। वेल, we all know that the positive or negative reinforcement increase or strengthen the occurrence of a desirable behavior. पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही तरह के reinforcement ऐसे reinforcement होते हैं या ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो किसी डिज़ायरेबल बिहेवियर की अक्रेंस को, उसकी रेपिटेशन को बढ़ा देते हैं। जबकि पनिशमेंट एक ऐसा स्टिमुलस होता है द प्रेजेंटेशन और रिमूवल ऑफ विच डिक्रीजेज और वीकन्स और रिमूव्स द अक्रेंस ऑफ एन अनडिज़ायरेबल बिहेवियर दैट इज़ कॉल्ड एज पनिशमेंट। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसा स्टिमुलस है जो एक लर्नर में से अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को रिमूव करने का काम करता है। जबकि अगर पॉजिटिव या नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की बात की जाए तो वो एक डिज़ायरेबल बिहेवियर की अकरेंस को, उसकी रिपिटेशन को बढ़ा देता है। लेकिन पनिशमेंट लर्नर में मौजूद अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को धीरे धीरे कम करता है। उसके लिए हम स्टिमुलस को प्रेजेंट भी कर सकते हैं और रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो वी कैन से कोई भी ऐसा स्टिमुलस जिसकी मौजूदगी या जिसके हटाए जाने पर अनडिज़ायरेबल बिहेवियर धीरे धीरे कम होता चला जाता है या लर्नर में से पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, उसे हम पनिशमेंट के नाम से जानते हैं। पनिशमेंट भी दो तरह से दिया जा सकता है और वी कैन इंट्रोड्यूस द पनिशमेंट इन टू वेज, द प्रेजेंटेशन पनिशमेंट एंड रिमूवल पनिशमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन पनिशमेंट की। व्हेन इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टिमुलस फॉलोइंग एन अनडिजायरेबल बिहेवियर डिक्रीजेज और वीकन्स द बिहेवियर इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन पनिशमेंट। यानी कि एक ऐसा स्टिमुलस जिसकी मौजूदगी लर्नर में से अनडिजायरेबल बिहेवियर को धीरे धीरे कम कर देती है। जिसकी मौजूदगी, देखो ध्यान देना, जिसका इंट्रोडक्शन, जिसकी मौजूदगी, एक स्टिमुलस की मौजूदगी धीरे धीरे बिहेवियर में से अनडिजायरेबल बिहेवियर को धीरे धीरे कम करती चली जाती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन पनिशमेंट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मदर गिव्स पान्या एडिशनल कोर्स फॉर लाइंग। क्योंकि पान्या ने झूठ बोला तो उसके लिए मदर ने उसको क्या पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया, दैट शी वुड बी परफॉर्मिंग सम एडिशनल कोर। अब ये अपने आप में एक तरह का एवर्जिव स्टिमुलस है, एक इरिटेटिंग स्टिमुलस है जिसको अवॉइड करने के लिए धीरे धीरे पान्या झूठ बोलना कम कर देगी या फिर बंद कर देगी। सेम वेज लीजा वॉज असाइंड एक्स्ट्रा होमवर्क बिकॉज शी बंक द स्कूल। अब क्योंकि लीजा ने स्कूल को बंक किया तो स्कूल बंक करना अपने आप में एक तरह का क्या है, ये एक तरह का अनडिजायरेबल बिहेवियर है दैट शी इज सपोज टू अवॉइड। तो उसके लिए उसे क्या पनिशमेंट दिया गया है, एक्स्ट्रा होमवर्क। अब उसने एक्स्ट्रा काम करना है क्योंकि उसने स्कूल बंक किया था। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेजेंटेशन पनिशमेंट। यस, अब हम बात करते हैं रिमूवल पनिशमेंट के बारे में। रिमूवल पनिशमेंट क्या है? व्हेन सम प्लीजेंट स्टिमुलस इज रिमूव्ड ऑन अकरेंस ऑफ एन अनडिजायरेबल बिहेवियर टू डिक्रीज और वीकन द सेम इज कॉल्ड एज रिमूवल पनिशमेंट। यानी कि जब किसी प्लीजेंट स्टिमुलस को, यानी कि कोई चीज़ हमें स्टिमुलेट करती है, वो हमें बहुत पसंद है, प्लीजेंट है, विच इज़ रिमूव्ड ऑन द अकरेंस ऑफ एन अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, लेकिन हमने कोई अनडिज़ायरेबल बिहेवियर शो किया है जिसकी वजह से उसको हमसे दूर कर दिया जाता है, एंड दैट स्लोली डिक्रीज और वीकन दिस पर्टिकुलर अनडिज़ायरेबल बिहेवियर इज कॉल्ड एज रिमूवल पनिशमेंट। यानी कि हमने कोई अनडिज़ायरेबल, कि लर्नर ने कोई अनडिज़ायरेबल बिहेवियर शो किया जिसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए, कम करने के लिए क्या किया जाता है, एक प्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर दिया जाता है। जैसे ही वो प्लीजेंट स्टिमुलस रिमूव होता है तो धीरे धीरे वो अनडिजायरेबल बिहेवियर कमज़ोर पड़ने लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिमूवल punishment. Like for example, Nina is prohibited of playing online game for a week as she didn't listen to her mother. क्योंकि नीना अपनी मदर को ध्यान से नहीं सुन रही, उसकी बात को ध्यान नहीं देती है, तो इसलिए मदर ने 1 वीक के लिए नीना को ऑनलाइन गेमिंग से प्रोहिबिट कर दिया है। अब क्योंकि प्लेइंग ऑनलाइन गेम ऑन मोबाइल फ़ोन इज़ अ प्लीजेंट स्टिमुलस, एक तरह का प्लीजेंट स्टिमुलस है जिससे कि नीना को रोक दिया जाता है। ठीक है, सो
तो अपने आप में उसका अनडिज़ायरेबल बिहेवियर क्या हुआ, नॉट लिसनिंग और नॉट पेइंग अटेंशन, क्योंकि वो अपनी मदर को ध्यान से नहीं सुनती है, उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रही है। ये एक तरह का अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है। इसे रोकने के लिए एक प्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर दिया जाता है। तो सच काइंड ऑफ सिचुएशन, सच काइंड ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड एज रिमूवल पनिशमेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रवि वाज किक्ड आउट ऑफ क्लास फॉर 2 days ऑन क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस थ्रू कॉन्स्टेंट टॉक। लगातार बातें करने की वजह से टीचर ने रवि को म्यूजिक क्लास से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि उसकी बातों से क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा था। तो ऐसे में जो प्लीजेंट स्टिमुलस है रवि के लिए वो क्या है, प्लेइंग म्यूजिक। उसे म्यूजिक क्लास अटेंड करना, म्यूजिक को में पार्टिसिपेट करना या म्यूज़िक प्ले करना उसको पसंद है। लेकिन क्योंकि वो कांस्टेंट बातें करता है, कॉन्स्टेंटली बातें कर रहा था, इस वजह से टीचर ने उसको किक आउट कर दिया। तो ऐसे में किक आउट करना अपने आप में क्या होगा, किक आउट करना एक तरह का रिमूवल पनिशमेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो कांस्टेंट टॉकिंग की जो एक टेंडेंसी है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं नेगेटिव रिइंफोर्समेंट वर्सेस पनिशमेंट की। अब इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है और उसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की कंडीशन में क्या होता है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ स्टिमुलस, हम एक स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं। जबकि और स्टिमुलस की कंडीशन में क्या होता है, स्टिमुलस इज प्लीजेंट और अप्रिशिएबल। और ये स्टिमुलस कैसा होता है, प्लीजेंट होता है, अप्रिशिएबल होता है। लाइक बच्चों को मिलने वाले एनकरेजिंग वर्ड्स हैं, अप्रिशिएटिंग वर्ड्स हैं, एक्शंस हैं, रिवॉर्ड्स हैं, अवार्ड्स हैं, वो सब पॉजिटिवली हमें रिइंफोर्स करते हैं और उससे बच्चे के बिहेवियर में डिज़ायरेबल बिहेवियर पैदा होता है, डिज़ायरेबल बिहेवियर उसका एनहेंस होता है। जबकि दूसरी तरफ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की बात की जाए तो यहाँ पर स्टिमुलस को रिमूव किया जाता है या अवॉइड किया जाता है। और स्टिमुलस की नेचर कैसी होती है, एवर्जिव होती है या इरिटेटिंग होती है, क्योंकि ये स्टिमुलस हमें पसंद नहीं आ रहा, ये अनप्लीजेंट है, तो हम इसे रिमूव कर देना चाहते हैं और इसकी वजह से भी एक डिज़ायरेबल बिहेवियर उत्पन्न होता है। पॉजिटिव पनिशमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर हम स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि यहाँ पे स्टिमुलस को लगाया जाता है और एक अनडिज़ायरेबल बिहेवियर पर लगाया जाता है। ये भी स्टिमुलस अपने आप में अवर्जिव होता है, इरिटेटिंग होता है, हम इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि हमें एक्स्ट्रा काम असाइन किया जाता है दैट वी डोंट वांट टू डू, लेकिन ये हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक अनडिज़ायरेबल बिहेवियर जैसे झूठ बोलना, काम ना करना, जी चुराना, इस तरह की जो टेंडेंसीज होती हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। ठीक ऐसे ही अगर नेगेटिव पनिशमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर भी स्टिमुलस को क्या किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो रिमूव्ड, यहाँ से स्टिमुलस को रिमूव किया जाता है फॉर चेंजिंग द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। और स्टिमुलस की नेचर कैसी होती है, प्लीजेंट होती है, क्योंकि वो स्टिमुलस हटाया जा रहा है, वो स्टिमुलस रिमूव किया जा रहा है जो हमें बहुत पसंद है, जैसे टीवी देखना, गेम खेलना एंड ऑल। और ऐसे में अनडिज़ायरेबल बिहेवियर के साथ क्या होता है, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर इज़ वीकन और डिक्रीज और रिमूव्ड। और धीरे धीरे जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, जैसे कि मदर की बात को ध्यान ना देना या बहुत ज़्यादा क्लासरूम में बातें करना या होमवर्क पूरा ना करके लाना एंड ऑल, इस तरह की जो टेंडेंसीज होती हैं वो धीरे धीरे इसमें से कम होती चली जाती हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको क्लैरिटी हुई होगी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को लेकर के। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये